बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ एक अहम केस था जो पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुनते रहे और अब वो सरफराज डोगर साहब सुनने जा रहे हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 2 सालों में हर दरख्वास्त पर इतराज़ आयद करने वाले, इमरान खान की हर दरख्वास्त पर इतराज़ आयद करने वाले और इतराज़ आयद करके नाकाबिल समाअत करार देने वाले रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज अपने ओहदे से हटा दिया गया है। वो अपना ओहदा मुकम्मल कर चुके हैं। आज वो ओहदे से फ़ारिग हो गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वो थी फ़र्द जुर्म तरमीम की। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी। लाहौर का 9 मई का मुकदमा था। फ़र्द जुर्म में तरमीम की दरख्वास्त थी, अमेंडमेंट इन चार्ज, वो मंजूर की है दहशतगर्दी अदालत ने और बड़ी अनहोना निज़ाम है। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में शेर अफजल मरवत बतौर वकील पेश हुए और बड़ा अहम केस था जिसके बदल अदालत ने अहम अहकाम जारी किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट में एक मफाद आमा की दरख्वास्त थी कि जो अफसरान हैं, सरकारी अफसरान, वो ड्यूटी आवर्स के बाद जो सरकारी गाड़ियाँ उनके बच्चे, उनकी औलादें, उनके मुलाजमीन, उनकी फैमिली मेम्बरान इस्तेमाल करते हैं, उससे मुतल्लिक़ एक दरख्वास्त थी। और क्या सरकारी गाड़ियों के ड्यूटी के बाद इस्तेमाल के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब कर लिया। सरकारी अफसरान के ड्यूटी औकात कार के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार मलिक सलमान खान एडवोकेट ने अदालत को कहा कि हमने दरख्वास्त सरकारी अफसरान के ड्यूटी औकात कार के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ की है। वो अपने गांव जा रहे हैं सरकारी गाड़ियों पे, वो किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं सरकारी गाड़ियों पे, वो किसी खुशी गमी में जा रहे हैं सरकारी गाड़ियों पे। तो सरकारी गाड़ी तो सिर्फ़ इसलिए है कि वो दफ्तर जाएँ, दफ्तर से घर आएँ, इसके अलावा तो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल हो नहीं सकती। ये अदालत के सामने सदा की गई। और अगर ये हो जाए तो जो लाखों लीटर पेट्रोल जो हमारे और आपके पैसों से और टैक्स से सरकारी अफसरान को दिया जाता है, ये वो बहुत बड़ी बचत होगी अगर ऐसा हो गया तो। उन्होंने कहा जी कि हमने दरख्वास्त सरकारी अफसरान के ड्यूटी औकात कार के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ दी है। सरकारी अफसरान ड्यूटी औकात कार के बाद सरकारी गाड़ियों को बेरहमाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अफसरान सरकारी गाड़ियों को प्राइवेट तकरीबात में भी इस्तेमाल करते हैं। सरकारी गाड़ियाँ आवाम के टैक्स के पैसों से ख़रीदी जाती हैं। सरकारी अफसरान जिस तरह गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ये कौमी ख़जाने पर बोझ है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिए। ये एक अहम दरख्वास्त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर अदालत इसको आगे बढ़ाएगी। वहीं पे लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी तरमीम की, फ़र्द जुर्म में तरमीम की, उसको अदालत ने मंजूर कर लिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई अस्करी टावर हमला समेत 6 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब ये 9 मई के जो अहम 6 मुकदमात हैं, अस्करी टावर हमला केस और बाकी मुकदमात, 6 मुकदमात में फ़र्द जुर्म की तरमीम की दरख्वास्त दायर की। 6 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजमान पर फ़र्द जुर्म दोबारा आयद करने की हदायत कर दी, जबकि अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर में थाना शादमान, ये अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और अभी तक फ़र्द जुर्म की ये हालत है, ये ट्रायल है और ये अब तक के सबूत हैं। थाना शादमान जलाओ घिराव केस, राहत बेकरी बाहर जलाओ घिराव केस और दीगर मुकदमात की समाअत की जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में जाकर समाअत की। दौरान समाअत खदीजा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजा समेत दीगर मुलजमान पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुलजमान को भी पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की मुकदमात में फ़र्द जुर्म में तरमीम की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क किया कि अब मुलजमान पर मुकदमात में दोबारा फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने केसेस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अब नई फ़र्द जुर्म आयद होगी और फिर नए सिरे से। अभी तक कोई ट्रायल ही नहीं शुरू हो सका 9 मई के सिवाय GHQ केस, जो एक हाई प्रोफाइल 2 केस थे ना, एक लाहौर का कोर कमांडर हाउस हमला केस था और एक GHQ हमला केस था। दोनों पे ट्रायल ही नहीं आगे। जो GHQ हमला केस में गवाहान के बयानात कलम बंद हो रहे हैं, लेकिन लाहौर में अब तक जो कोई पेशरफ नहीं हो सकी और जहां फ़र्द जुर्म आयद हुई थी अब नए सिरे से दोबारा फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। वहीं पे जो दूसरी अहम पेशरफ सामने आई है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में एक केस था, एक आम शहरी के अगवा से मुतल्लिक मुकदमा था।
और पुलिस के ख़िलाफ़ यह मुकदमा था। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहरी अली मोहम्मद को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में रखने के ख़िलाफ़ केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की, जिसमें IG इस्लामाबाद और SP पुलिस रूरल से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई। अदालत ने थाना खुन्ना के SHO को हदायत की कि मुग़वी अली मोहम्मद का बयान रिकॉर्ड करके रिपोर्ट जमा करवाएँ। शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि SHO सेक्रेटरीट इशफाक वड़ाइच ने मुग़वी के वालिद से 5.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर अली मोहम्मद को रिहा किया। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। वो कह रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार किया, कितना लंबा अरसा उनको हिरासत में रखा और फिर 5.5 लाख लेके इशफाक वड़ाइच जो SHO है थाना सेक्रेटरीट का, उसने जिसने वो आपको हर जगह नज़र भी आता है और जो मस्जिद में ऐलान भी किया था कि अगर किसी ने पतंगबाजी की तो उनके वालिद को जो है वो सड़क पे खड़ा करके जूते मारे जाएंगे, वो वाला कि जी 5.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर अली मोहम्मद को रिहा किया। शेर अफजल ने अदालत को बताया कि अली मोहम्मद के मुताबिक गैर कानूनी हिरासत के मुकाम पर मुतअद्दिद मर्द व ख़वातीन भी कैद थे, कि वहाँ पर कई और भी मर्द व ख़वातीन कैद थीं जहाँ इनको रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली मोहम्मद की तस्वीर बनाकर रिकॉर्ड पर लाने की हदायत देते हुए केस की समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी। पुलिस को हुक्म दिया कि अली मोहम्मद का जो बयान है वो रिकॉर्ड करें। ये तमाम चीज़ें जो अली मोहम्मद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बयान की हैं वो तमाम की तमाम बयान करने का कहा है और अदालत ने अपने जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक अदालत ने मुग़वी का जो अदालत में आज पेश हो गया अली मोहम्मद, उसकी तस्वीर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फ़ाइल का हिस्सा बनाने का, उसकी पेशी की तस्वीर भी, ताकि फिर कल कला कोई मामला ना बन जाए। और अदालत ने कहा है कि उनका बयान रिकॉर्ड करें और उनके बयान की रोशनी में तफ्तीश करें और अगली तारीख पर रिपोर्ट जमा करवाएँ। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला दिया गया। वहीं पर एक और अहम मामला है अलकादर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन का। इमरान खान और बुशरा बीबी ने अलकादर ट्रस्ट रजिस्टर करवाई, उसके बाद नया कानून आ गया। नया कानून 2023 में लेकर आई PDM की हुकूमत और उस नए कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया इमरान खान और बुशरा बीबी ने। अब नए कानून के तहत जो उनकी होनी थी रजिस्ट्रेशन होनी थी वो करने से इनकारी है इस्लामाबाद इंतज़ामिया, जिस पर फिर इमरान खान की दरख्वास्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास आई। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बार बार उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे, क्यों नहीं आप रजिस्टर कर रहे। अगर पहले रजिस्टर थी तो जब नया आपने कानून बनाया है तो आपने उसको भी रजिस्टर करना है, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही थी। एक दफ़ा ऑर्डर किया, फिर तौहीन अदालत आई, फिर नई कोई रूल्स में तरमीम की गई, रूल्स में तरमीम करने के बाद फिर सारा सिलसिला हुआ और बिल आखिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास ये मामला ज़ेर इल्तवा था कि अब जनाब कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट से तशरीफ़ ले गए हैं, उनकी अदालत में कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब चूँकि इमरान खान के सारे केस आमिर फ़ारूक के बाद कौन सुनेगा, सरफराज डोगर साहब जो कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। तो अब देखना यह है कि कल इमरान खान के अहम केस अलकादर रजिस्ट्रेशन का जो केस है वो बहुत अहम केस है और उस पर सरफराज डोगर साहब, और ये वो केस है जिस पे पहले ही कार्रवाई जारी थी, कोई नया केस नहीं है। तो देखना यह है कि सरफराज डोगर साहब इस मामले को कैसे आगे बढ़ाते हैं। वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार सरदार ताहिर साबिर ने मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदा छोड़ दिया है। ये इनके बारे में ये भी था कि मुस्लिम लीग नून के कोई मेंबर असम्बली हैं, उनके भाई हैं या कोई रिश्तेदार हैं, ये साफ़ी ऐसी कोई बात करते रहे हैं। और इनके ही दौर में नवाज़ शरीफ की बायोमेट्रिक का जो सारा निज़ाम हुआ वो भी हम सब के सामने है। 9 मई को इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई, गिरफ़्तारी के बाद जो वहाँ से फुटेज जो है वो चोरी हुई। अदालतों ने कहा, जजेस ने कहा ना कि फ़ुटेज चोरी हुई और फुटेज वहाँ पे नहीं है। और किसने बैक दरवाज़े से जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको इमरान खान को ले जाने की इजाज़त दी, किसने उनके लिए दरवाज़े खोले, बहुत सारे सवालात थे। और फिर बार बार जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी उनको बुलाया और इमरान खान और PTI की कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं थी कि जो पहले उस पर एतराज़ लगा के नाकाबिल समाअत करार दिया जाता, फिर वो बतौर एतराज़ केस लगता, फिर अदालत पहले एतराज़ात ख़त्म करती, फिर दोबारा नंबर लगता, फिर दोबारा नंबर, वो जो अर्जेंसी होती थी वो 3-4 दिन इसी प्रोसेस में लग जाते थे। पहले तो अपील आती थी तो वो तो 1-2 दिन तो उसकी जो है वो उसको चेक करवाने पर लगते थे। आज वो बिल आखिर सरदार ताहिर साबिर वो आज अपना ओहदा उन्होंने छोड़ दिया है और उनकी जो है वो मुद्दत मुकम्मल हो गई थी। अब पता नहीं जब सबको
एक्सटेंशन भी मिली है, सबको जो है ओहदे भी मिले हैं, तो उनको शायद कोई और बड़ा ओहदा हो उनके लिए, चूँकि और भी बहुत सारे ओहदे हैं या क्रिएट किए जा सकते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।